आपने निज़ाम की हिस्ट्री तो सुनी ही होगी, उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी सुनिए। एक झंटू शायर थे जो कि मैरिज पार्टी में निज़ाम की बेटी के चले गए। वो बहुत ही अच्छे से सबसे बिहेव कर रहे थे। कुछ शेर शायरी हो जाए तो शायर साहब फरमाने लगे, शेर कहे शायरी कहे या गाए कोई गाना, शेर कहे शायरी कहे या गाए कोई गाना, तेरी नानी पैर उठाए चोदे मेरे नाना। ये सुनकर सारे लोग बड़े हैरान थे। वो जानते थे ये शायर बड़ा ही गांडू है, परंतु वो ये भी जानते थे कि ये एक रॉयल मैरिज है, तो वो चाहते थे कि कुछ अच्छा सुने उससे। तो हमारे शायर साहब फरमाने लगे, क्या हंसी फिजा है इंतजाम की। लोग वाह वाह करने लगे। क्या हंसी फिजा है इंतजाम की, क्या हंसी फिजा है इंतजाम की, चिदेगी आज लौंडिया निजाम की। लोग बहुत ही गर्मा गए क्योंकि वो सारे हमारे जैसे नहीं थे ना। वो उसे गालियां देने लगे और पत्थर मारने लगे, कहने लगे अरे मादर चोद। इस पर शायर साहब कह उठे, ऐ धरती के चांद सितारों। इस पर लोग थोड़ा शांत हो गए। ऐ धरती के चांद सितारों, माँ के लौड़ो पत्थर न मारो। लोग बौखला गए और उसे मारने पीटने लगे। इस पर शायर साहब ने बहुत ही मिन्नतें की, पर लोगों ने उनकी एक न सुनी। तो आखिर में उन्हें कह ही दिया, गर्दिश में है सितारे गांड मार लो हमारी, गर्दिश में है सितारे गांड मार लो हमारी, जब बहारें चमन में होंगी माँ चोद देंगे तुम्हारी। एक साल यूं ही बीत गया। फिर से निज़ाम की दूसरी बेटी की शादी तय हुई। सभी लोगों को बुलाया गया। लोगों ने देखा महल के आगे एक झोपड़ा है और उस पर एक झंटू शेर लिखा हुआ है। शेर कुछ यूं था, ये है एक गरीब शायर का झोपड़ा, ये है एक गरीब शायर का झोपड़ा, जो महल में जाए उसकी माँ का भोसड़ा। लोग बहुत ही गर्मा गए थे। इसी कारण से उन्होंने शायर को उसके झोपड़े के साथ शहर से बाहर फेंक दिया। बाकी तो कहानी है, पर कहानी यूं ही खत्म नहीं होती। एक दिन शायर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उसने ये तय कर लिया था ये छोटा शहर उसके लिए नहीं है, इसीलिए उसने सपनों की नगरी मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ ली। एक दिन उसने मुंबई में एक अच्छी लड़की को देखा। लड़की का ध्यान कहीं और था, तो शायर साहब ने वहीं फरमा दिया, मुड़कर जरा इधर भी देख जालिम के तमन्ना हम भी रखते हैं, मुड़कर जरा इधर भी देख जालिम के तमन्ना हम भी रखते हैं, हुस्न तेरे पास है तो क्या दिल हम भी रखते हैं। लड़की को शायरी पसंद आ गई और वो मुस्कुरा कर चली गई। शायर साहब इतने खुश हुए कि अगले दिन ही उन्होंने फरमा दिया, चलती हो हिला हिला के क्या मार डालोगी, चलती हो हिला हिला के क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। यू वोंट बिलीव, बट लड़की को ये भी शायरी पसंद आई और वो उसके लिए प्यार में पागल हो गई। कुछ दिनों तक बातें बहुत ही अच्छी चलती रहीं। तो एक सुहाने मौसम में हमारे दोस्त शायर ने कह ही डाला, दिल तो दिया है तुझे पर एक शर्त लगाई है, दिल तो दिया है तुझे पर एक शर्त लगाई है, लेनी है वो चीज़ जो तूने टांगों में छिपाई है। लड़की को कोई अंदाज़ा नहीं था झंटू शेर के झंटू शायरी का, फिर भी वो एक बार घूम कर देखी। शायर को लगा कि लड़की शर्मा गई और उसे पसंद आ रही है उसकी शायरी, तो वो एक झंटू शेर फिर से बना डाला। तीर क्यों चलाती हो जो धार है तलवार में, तीर क्यों चलाती हो धार है तलवार में, चूची क्यों हिलाती हो जब माल है सलवार में। लड़की एकदम रूठ गई और वो एक बस की तरफ भागने लगी। शायर को फिर भी लगा कि लड़की को उसकी शायरी पसंद आने लगी, तो उसने अपनी एक पुरानी शायरी को ही फिर से मॉडिफाई कर डाला और कह दिया, मुड़कर ज़रा इधर भी देख जालिम के तमन्ना हम भी रखते हैं, मुड़कर ज़रा इधर भी देख जालिम के तमन्ना हम भी रखते हैं, चूत तेरे पास है तो क्या लंड हम भी रखते हैं। लड़की ने शायर से मिलना जुलना छोड़ दिया तो शायर साहब की हालत खराब हो गई। दोस्त लोग भी खैरत पूछने चले आए टू चीयर हिम अप। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि कुछ एक शेर अर्ज करे, तो उसने फरमाया, बेदर्द ज़माना क्या जाने क्या चीज़ जुदाई होती है, हम लंड पकड़ के बैठे हैं जबकि घर घर में चुदाई होती है। ये सुनकर लोग हिल गए। कोई बोला लंड को संभालो, तो कोई कहता है लंड पकड़ कर बैठोगे तो मूतने कैसे जाओगे। तो शायर बोल उठता है, कौन कहता है कि लंड यहाँ मूतने आता है, कौन कहता है कि लंड यहाँ मूतने आता है, अरे वो तो चूत की याद में आंसू बहाने आता है। ये सुनकर सब दोस्त और भी परेशान हो गए। एक दोस्त से तो ये सुना ही नहीं गया, तो बोला कि मैं कैसे भी करके तेरी डार्लिंग को ले आऊँगा, लेकिन शायर की महबूबा कभी भी वापस नहीं आई। तो उसकी याद भुलाने के लिए वो शायर दिल्ली चला गया। वहाँ जब कुतुब मीनार को देखा तो शायर कहा, मन कुछ बोल उठा। क्या बोला? देख के कुतुब मीनार शायर का दिमाग दौड़ा, देख के कुतुब मीनार शायर का दिमाग दौड़ा, आसमान को चोदने चला धरती का लौड़ा। इस पर दिल्ली पुलिस की गांड में खुजली हुई और उसे पकड़ लिया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब ने पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है, तो शायर बोल उठा, ऐ सनम उठा कलम, ऐ सनम उठा कलम, मुझे कसम है रब की, जब तू फैसला सुनाएगा माँ चोद दूंगा सबकी। ऑन सच अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जज ने उसे मरने का हुक्म दे दिया, सजाए मौत। तो आखिर में जब उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है,
तो उसने कहा कि मैं अपनी महबूबा से एक बार मिलना चाहता हूँ मरने से पहले। उसने महबूबा को फ़ोन किया। एहसान किसी का क्या लेना, हम मूत पे गुजारा कर लेते हैं। एहसान किसी का क्या लेना, हम मूत पे गुजारा कर लेते हैं। जब भी उनकी याद आती है उठ उठ दोबारा करते हैं। महबूबा की शादी हो चुकी थी, पर वो फ़ोन पर ही सेंटी हो गई और शायर साहब ने लास्ट टाइम उससे मिलने मुंबई चले गए। मुंबई जाके शायर साहब को धक्का लगा कि उनकी माल पहले से ही नीलाम हो गया है। शायर ने अपनी महबूबा से कहा, अगर कभी भी तूने वाकई मुझसे दिल से चाहा है तो मेरी लाश को अपने बागीचे में ही दफनाना और उस पर ही अपना बाथरूम टॉयलेट बनाना। वो मान गई। महबूबा ने उसकी कब्र अपने बागीचे में ही खुदवाई। आफ्टर 1 महीना कब्र के ऊपर ही उसने अपना बाथरूम टॉयलेट बनवाया। एक दिन आफ्टर मूतिंग उसने सामने वाली दीवार पर देखा और वह हैरान रह गई। दीवार पर कुछ लिखा था। दीवार पर फिर से एक झंटू शेर ही था। शेर कुछ यूँ था, वो आए हमारी कब्र पे और चले गए मूत के। वो आए हमारी कब्र पे और चले गए मूत के। शुक्र है इसी बहाने दर्शन तो हो गए उनके चूत के।